भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी यानी हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे घर के सारे डिसीज़न लेते हैं। तो पहले आप दर्शन कर लीजिए। तो ये हमारे छोटे लाला हैं, और ये हमारे कान्हा जी हैं, और ये हमारी राधा रानी है, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, और ये लाला और यशोदा मैया हैं। तो आपने लड्डू गोपाल जी से आपने कोई ना कोई संबंध बना रखा होगा। यदि आपने कोई संबंध नहीं बना रखा है तो सबसे बेस्ट संबंध है मालिक का और सेवक का। तो हमारे लड्डू गोपाल जी घर के मालिक हैं और हम उनके सेवादार हैं। तो ये भाव सबसे बेस्ट है सेवा करने के लिए। और इससे क्या होता है, हमारे आराध्य की पूजा यानी कि पूजा के लिए भाव जो उज्जवल होता है वो सबसे ज़्यादा भाव इसी से उज्जवल होता है, क्योंकि सारे ही हमारे आराध्य हैं। और दूसरी बात यह, हम ये तो सारे जगत के पालनहार हैं, तो हम इनकी सेवा कर ही क्या सकते हैं। तो हमने तो आप कमेंट्स करके बताएं आपने अपने लड्डू गोपाल जी से क्या संबंध बना रखा है। तो अब जैसे कोई भी परेशानी आती है हमारे को, तो हम क्या करते हैं, हम अपने लड्डू गोपाल से ही पूछते हैं। तो उनसे पूछने का तरीका क्या है, तो भक्तों आप या जैसे कोई भी परेशानी है, मैं नॉर्मल सी बात ले लेती हूँ। जैसे मुझे आज क्या बनाना है तो मैं पर्ची में लिख कर रख दूँगी कि भाई मेरे पास अवेलेबल है। जैसे मुझे आलू की सब्ज़ी बनानी है या गोभी की सब्ज़ी बनानी है, तो मैं एक पर्ची में लिख के रख दूँगी। तो हम ऑप्शन, अगर हमने 2 चीज़ें बनानी है तो हम 4 पर्ची रखेंगे और उठाएंगे 2 ही। और इस तरीके से हमें जो भी कोई बात पूछनी है तो एक तरीका है कि हम इनके पास एक पर्ची रख दें। जैसे कि मान लो हमने यहाँ घर लेना है, तो हमने घर नोएडा लेना है या गुड़गांव। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ लें, तो हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर तो नोएडा लिख देंगे और उसमें लिख देंगे गुड़गांव। तो हमने जैसे कि नोएडा लेना है या गुड़गांव, एक जगह हमें चॉइस नहीं आ रहा है, तो हमने इस यहाँ पर तो लिख दिया नोएडा और यहाँ लिख देंगे गुड़गांव। और आप यदि 4 जगह में 2 जगह चूज़ करनी हो तब क्या करें, तो आप 4 पर्ची रखें और उसमें से उठाएं 2। तो ये गुड़गांव और नोएडा, इस तरीके से हम 2 पर्ची रख देंगे। तो आप सुबह को रख सकते हैं, शाम को रख सकते हैं, और उठा कभी भी सकते हैं। जैसे कि आपने सुबह रखी है तो शाम को जब उठाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को, तब इनको उठाकर रख सकते हैं। तो ये पर्चियाँ मैंने मोड़ कर रख दी हैं, और ये मैं कहाँ रख दूँगी, इनकी ये लड्डू गोपाल जी की जो बास्केट है इसमें रख देंगे। और अब हम शाम को जब पूजा करने आएंगे, मतलब शाम को जब इन्हें सुलाने के बाद जब उठाएंगे, तब हम ये पर्ची उठा लेंगे। तो आपने अगर 2 जगह लेनी है प्रॉपर्टी, या और भी कोई काम करना है, बिजनेस करना, कौन सा करना है आपको समझ नहीं आ रहा है, तो हम लड्डू गोपाल जी पर डिसीज़न छोड़ देंगे और हमें लड्डू गोपाल जी पता चल जाएगा। तो अब मैंने 2 जगह में, मेरे को 1 जगह लेनी है, तो मैं इसमें 2 में से 1 सोच लूँगी कि कहाँ 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 लेना है। तो इस तरीके से हम इसमें से निकाल लेंगे पर्ची। तो अब ये जैसे रखी हुई है, अब इसमें मुझे पता नहीं है कि कौन सी है। शाम का टाइम हो चुका है, ये सुबह रखी है और ये शाम के टाइम। अब मैं इनमें से 2 में से 1 निकाल लिया, अब मुझे पता नहीं है। तो अब देखते हैं कौन सी है।
तो देखते हैं, ये है नोएडा। तो हमें डिसीज़न मिल गया। तो भक्तों, जब हम सेवक का भाव रखते हैं तो हमें अपने लड्डू गोपाल जी के हाव भाव का पता चलने लगता है। जैसे आप देखिए कि हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी खुश होंगे तो खुशी खुशी दिखाई देती है कान्हा जी के फेस पर भी, तो सभी के फेस पर। तो जैसा भाव हमारा होगा तो हमें उनके फेस पर नज़र आने लगता है। और सेवक को सब पता होता है कि अपने स्वामी की क्या सेवा करनी होती है। तो इसलिए अब जैसे मैंने ये ड्रेस निकाली है, जब हमारा मन हमेशा लड्डू गोपाल जी के कामों में लगा रहता है, अपने मालिक की सेवा में लगा रहता है, तो अब हमें पता कैसे चलता है। ये ड्रेस निकाली और सुबह जब मैं स्नान कराकर इनको, अगर मन करे, मेरा ये मन करता है कि मैं इनको दूसरे कलर की ड्रेस पहनाऊं, तो ये इच्छा समझ लेनी चाहिए कि ये हमारे लड्डू गोपाल जी की है। ये उनकी इच्छा नहीं है कि इस कलर की ड्रेस पहनी जाए। और श्रृंगार करते समय जैसे बांसुरी नहीं मिल रही है या कोई और बिंदी नहीं मिल रही है राधा रानी की, या हमारे कान्हा जी की बाली नहीं मिल रही है, या और बिंदी है, बाली है या कड़े हैं, कोई नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे लड्डू गोपाल जी हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं कि हम उनको किस तरीके से मेंटेन करें। मतलब मेंटेन करने का मतलब यह है, भाव कहने का भाव यह है कि अब ये किस तरीके से हमें आभूषण पहनाएंगे। और सेम दूसरे कलर से मुझसे मिलता जुलता हमें क्या होता है, वो कड़े या जो अंगूठी या कोई भी सामान है वो मिल जाता है और हम उनको पहना देते हैं। तो ये भी हमारी लड्डू गोपाल जी के सेवा का एक लक्षण है। तो इससे भी पता चलता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे घर के सारे डिसीज़न लेते हैं। तो अब जैसे कि आप ये समझ लीजिए, कोई सब्जी नहीं है और मुझे सब्जी बनानी है और अचानक ही कोई सब्जी बेचने वाला आ जाता है, तो इसका मतलब कि हमारे लड्डू गोपाल जी जो भोग पाना चाहते हैं वो अपने आप स्वयं ही किसी न किसी को भेज देते हैं। भाव ऐसे समझिए, जैसे हमारा किसी चीज़ का खाने का मन करता है तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को लेने के लिए मार्केट में निकल जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी वो वस्तु घर पे ही प्रोवाइड करा देते हैं जिन सेवकों का भाव उनके मालिक के प्रति लगा रहता है। तो जैसे कि कोई ड्रेस है और या ज्वेलरी है और हम लेने गए हैं, तो हमें लेनी है मान लो 20 रुपए तक की, और उसी रेंज में या उससे कम रेंज में भी लड्डू गोपाल जी वो जो देने वाला है वो हमें दे देता है। तो ये भी किसकी कृपा है, हमारे भगवान की, हरि की कृपा है। तो ये भी एक कारण है। तो संयोग से उस वस्तु का मिलना और उतने में प्राप्त करना, ये भी हमारे लड्डू गोपाल जी का डिसीज़न है। तो इस तरीके से छोटी छोटी बहुत सारी बातें होती हैं कि हमें उन सब से क्या पता चल जाता है कि ये हमारे लड्डू गोपाल जी का ही डिसीज़न है। तो इसकी अनुभूति होते 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 हमें सब बातों का पता चल जाता है और हम अपने लड्डू गोपाल जी को, अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, तो हम संकट में भी जो भी कोई हमारे को परेशानी है तो उसका क्या हो, जो भी समस्या है हमें अपने लड्डू गोपाल जी के सामने कहनी चाहिए। तो एक तो हम अपनी, जैसे पहले चिट्ठी रखते थे और चिट्ठी नहीं रखते तो आप पर्ची रख सकते हैं, चिट्ठी रख सकते हैं, या उनसे बोल कर भी समाधान करा सकते हैं। कि जैसे कोई भी चीज़ का आपको समाधान कराना है तो लड्डू गोपाल जी से कहेंगे कि कल हमने तो कुछ करना नहीं है, मान लो जैसे भोग की व्यवस्था है वो सब आपको करनी है, तो आपकी रसोई बड़े अच्छी तरीके से चलेगी और बड़ी अच्छी तरीके से काम संपन्न होगा। अर्थ की व्यवस्था और जो सामान लाना उसकी व्यवस्था भी बड़े अच्छी तरीके से होगी। ऐसी बिजनेस में हमने जो काम करना है वहाँ पे क्या कहना है
कि हमारा कोई काम नहीं है इसमें, जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे हरि कर रहे हैं। तो ये भी जो ऐसा करते हैं तो ये भी सब हमारे हरि का डिसीज़न है। तो हर पक्ष में, हर चीज़ में जो हमें सफलता मिलती है तो वो हमारे हरि की कृपा से मिलती है। तो हम मुंह से बोल भी सकते हैं कि हाँ हमारे को ये परेशानी है, तो उसकी तो वो भी समस्या का समाधान हमारे हरि करते हैं। भक्तों, जो लड्डू गोपाल जी को बेटा मानते हैं तो वो बच्चे की तरह अपना भाव रखते हैं। तो बच्चा जैसे भाव प्रकट करता है, उसी तरीके से लड्डू गोपाल जी भी अपने भाव प्रकट कर देते हैं। तो ये डिसीज़न भी हमारे लड्डू गोपाल जी लेते हैं, क्योंकि हमारे मन में जिस भाव की उत्पत्ति होती है वो हमारे हरि के कृपा से होती है। अध्यात्मता की ओर से देखा जाए तो हम जैसे कर्म करके आते हैं उस कर्मों के अनुसार हरि जो हमारा डिसीज़न लेते हैं वो मंगलमय डिसीज़न लेते हैं। तो वो भी हमारे लड्डू गोपाल जी का है, क्योंकि जो कर्म हमने किए हैं उनको तो भोगना ही भोगना है। तो इसलिए हमारे लड्डू गोपाल जी सारे डिसीज़न हमारे जीव के उत्पन्न होने से लेकर और अंत तक के डिसीज़न हमारे मालिक ही लेते हैं। क्योंकि मैं तो सेवक मानती हूँ अपने आप को, इसलिए हमारे मालिक के जो कुछ कर्म करते हैं वो अपने मालिक की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो इसलिए हमारे जितने भी चाहे व्यवहारिक जगत के हों या सांसारिक जगत में हो या इस लोक और परलोक में हो, तो ये सारे डिसीज़न हमारे लड्डू गोपाल जी लेते हैं। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स करके बताएं कि आपने अपने लड्डू गोपाल जी को क्या माना हुआ है और किस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।